तो साथियों, शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह स्वागत के साथ। स्वागत उन मेहमानों का जो आज पहली बार यहाँ पे आए हैं। स्वागत उन मेहमानों का जिन्हें शायद उनके दोस्त ने या रिश्तेदार ने यहाँ पे बुलाया है। स्वागत उन मेहमानों का जिनके पास इस मीटिंग में आना या फिर न आना दोनों ऑप्शंस थे। बिना कोई बहाना बताए ये मेहमान यहाँ तक आए हैं, तो हमारा ये मानना है ये सारे के सारे मेहमान अपने लाइफ में कुछ अलग, कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इसीलिए मैं सनी पगारे यहाँ पे आए सभी मेहमानों का स्वागत करूंगा। मेहमानों, आपका स्वागत है और सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर यहाँ तक आ ही गए हो, समय निकाला ही है, तो अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहिए। खुद के लिए, ना कि उस दोस्त के लिए जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले कुछ ही मिनटों में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे जिस प्लेटफॉर्म द्वारा इस कठिन दौर में, जिस दौर में सरवाइव करना मुश्किल हो चुका है, हम अच्छी खासी फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। सो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके सामने सारी बातें विथ फैक्ट कहूंगा और कुछ एविडेंस भी शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं शुरुआत करता हूं उस खूबसूरत पीपीटी के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये विजिबल हो चुकी है। साथियों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। स्वागत कहाँ पे करूंगा? इन द डिजिटल रिवॉल्यूशन। हमने हमारी रोजमर्रा की तकरीबन आधी चीजों को डिजिटली यानी ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। यह कोई छोटा बड़ा बदलाव नहीं होगा। इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसे रिवॉल्यूशन कहा जाएगा, क्रांति कहा जाएगा, डिजिटल रिवॉल्यूशन। जिस प्लेटफॉर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उस प्लेटफॉर्म को कहा जाएगा दुनिया का पहला एकमात्र डिसेंट्रलाइज ग्लोबल हाइपरमेट्रिक्स प्लान। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा मात्र कुछ ही दिनों में, मैं हफ्ते, महीने और सालों की बात नहीं करूंगा, मात्र कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोगों ने अपनी लाइफ को बदल के रखा है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है एरोमेटिक्स। जी हाँ, एरोमेटिक्स। इस नाम को याद रखिएगा। एरोमेटिक्स क्या है? अगर हमने इसको जाना तो यही एरोमेटिक्स हमारी भी जिंदगी बदलने का दम रखता है। तो क्या है ये एरोमेटिक्स? 100% डिसेंट्रलाइज प्लान। कोई एक सेंटर नहीं है, कोई एक ओनर नहीं है, कोई एक प्रमोटर, कोई एक मैनेजर, कोई एक कंट्रोलर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, ना कोई कंपनी है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसे बनाने के बाद ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जहां पे इंटरनेट अवेलेबल होगा, दुनिया के किसी भी कोने में हम इसके द्वारा काम कर पाएंगे। और सबसे बेहतरीन चीज, यहाँ पे जो हमारा इनकम जनरेट होता है, जो प्रॉफिट जनरेट होता है, ये क्रिप्टो करेंसी टीथर यानी यूएसडीटी में होता है, जिससे हम विद इन मिनट हमारे बैंक में ले पाते हैं। हम रेफरल द्वारा यहाँ पे अर्निंग शुरू कर पाते हैं। यहाँ पे जो हमारा एनरोलमेंट होगा उसका कोई भी एक्सपायरी नहीं होगा। आप जब चाहे तब काम कर पाएगी। कोई फोर्सफुली री इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फोर्सफुली रीपरचेस, री अपग्रेडेशन भी नहीं होगा। सबसे बेहतरीन बात इसके बारे में, हम यहाँ पे हमारे बजट द्वारा पैकेज को चूज कर पाते हैं। जी हाँ साथियों, 1 से लेके 12 अलग अलग पैकेज है। हम हमारे बजट द्वारा पैकेज को डिसाइड कर पाते हैं। जो पहला पैकेज होगा वो है 10 USDT का। एक यूएसडीटी तकरीबन 90 रुपए के आसपास है। 10 USDT मतलब 900 रुपया। बहुत छोटी अमाउंट से हम हमारा जर्नी शुरू कर पाते हैं। अगर हमारा बजट ठीक ठाक है तो हम पैकेज नंबर 1 प्लस पैकेज नंबर 2 यानी 10 USDT प्लस 25 यानी 35 USDT से दो पैकेज को एक्टिवेट कर पाएंगे। या पैकेज नंबर 1 प्लस पैकेज नंबर 2 प्लस पैकेज नंबर 3 यानी 10 प्लस 25 प्लस 50 85 USDT से भी हम शुरुआत कर पाएंगे। इस तरीके से 12 पैकेज है, हम हमारे बजट द्वारा इसे डिसाइड कर पाएंगे। दुनिया का पहला ग्लोबल हाइपरमेट्रिक्स प्लान किस तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करता है, इसके लिए हमें मैट्रिक्स को जानना, समझना जरूरी है। 1 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 30 ID। 30 ID या 30 नए एनरोलमेंट से एक मैट्रिक्स बनता है।
जैसे जैसे मैट्रिक्स कंप्लीट होते जाएगा इनकम जनरेट होना शुरू होता है। तो ये मैट्रिक्स कैसे काम करता है थोड़ा जान लेते हैं ठंडे दिमाग से। यू यानी हम जब यहाँ पे हमारा एनरोलमेंट करेंगे तो हमारा एनरोलमेंट फीस 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस जीरो बचेगा। हमारा आईडी एक्टिवेट हो जाएगा और आईडी के नीचे एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जो शुरुआत में ब्लैंक होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। लेवल 1 में 2 एनरोलमेंट, लेवल 2 में 4, लेवल 3 में 8 और लेवल 4 में 16, यानी 30 एनरोलमेंट का एक मैट्रिक्स वहां पे क्रिएट होगा जो ब्लैंक होगा। 2, उसके नीचे 4, फिर 8, फिर 16। जैसे जैसे ये मैट्रिक्स कंप्लीट होते जाएगा इनकम जनरेट होना शुरू होता है। तो ये मैट्रिक्स कैसे कंप्लीट हो सकता है साथियों? दो सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो, सेल्फ स्पॉन्सर। अगर हम चाहे तो इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म को रेकमेंड, रेफर या सजेस्ट भी कर पाएंगे। किसी के पास जाकर साबुन, तेल, कंघी, शैम्पू नहीं बेचना। हर रात को 8 बजे ये जूम कॉल कंडक्ट किया जाता है, सिर्फ उस लिंक को प्रमोट करना। अगर कोई शख्स हमारे द्वारा एरोमेटिक्स में एनरोलमेंट करता है तो उसका आईडी या उसका प्लेसमेंट हमारे मैट्रिक्स में लेवल 1 में जो लेफ्ट वाला पहला जगह होगा वहां पे प्लेस हो जाएगा। सो पहला एनरोलमेंट लेवल 1 में लेफ्ट में। उसके बाद दूसरा शख्स अगर एनरोल होता है तो वही लेवल 1 में राइट में प्लेस होगा। लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद तीसरा शख्स यहाँ पे एनरोल होगा तो वो लेवल 2 में लेफ्ट में प्लेस होगा। चौथा उसके राइट में, पांचवा उसके राइट में और छठा लेवल 2 में एक्सट्रीम राइट में। लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर सातवां शख्स यहाँ पे एनरोल होगा तो वो लेवल 3 में लेफ्ट में प्लेस होगा। इसी तरीके से लेफ्ट से लेकर राइट में जहां पे जगह खाली होगा वहां पे एनरोलमेंट प्लेस होते होते ये मैट्रिक्स पूरा हो जाएगा। यानी हम खुद के द्वारा ही स्पॉन्सर करके इस मैट्रिक्स को पूरा कर सकते हैं। सिनेरियो नंबर 2, नॉन वर्किंग द्वारा भी सिर्फ पैकेज को परचेस कर कर भी इसे कंप्लीट किया जा सकता है। आप देख पा रहे हो हमारे द्वारा पहला शख्स लेवल 1 में लेफ्ट में आया, दूसरा लेवल 1 में ही राइट में आया। उसके बाद जो दो शख्स हमारे द्वारा आए थे वो लेवल 2 में हमारे प्लेस होते हैं। वही लोग हमारे लेवल 1 वाला जो पहला शख्स था उसके मैट्रिक्स में भी प्लेस हुए हैं। थोड़ा जूम करके आपको बता दूं, कहने के लिए हमारा मैट्रिक्स था लेकिन हमारे मैट्रिक्स में ही मल्टीपल मैट्रिक्स है। लेवल 1 वाला जो हमारा शख्स था जिसको हमने एनरोल किया था उसके मैट्रिक्स में भी आपको यहाँ पे 3 एंट्रीज दिखाई दे रही है जो कि हमारे द्वारा आई थी। यानी सिर्फ पैकेज को परचेस करके भी हमारा सीनियर, उनका सीनियर और उनका भी सीनियर, यानी 3 एक्टिव सीनियर द्वारा कोई भी एनरोलमेंट आता है तो वो उनके मैट्रिक्स के साथ साथ हमारे मैट्रिक्स में भी आ जाता है और नॉन वर्किंग से भी हम इसे पूरा कर सकते हैं। मुझे आपको यही बताना है कि हर एक का ये मैट्रिक्स पूरा होना ही होना। सो यहाँ पे एनरोलमेंट हमारे द्वारा आई थी, हमारे 3 एक्टिव अपलाइन द्वारा, हमारी टीम द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल था एक मैट्रिक्स का। हम जितने पैकेज से यहाँ पे एनरोलमेंट करेंगे हमारे उतने मैट्रिक्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। $10 से आते हैं तो 10 वाला पैकेज, 10 वाला मैट्रिक्स एक्टिवेट होगा। अगर 35 यूएसडीटी से आते हैं तो 10 वाला भी एक्टिवेट होगा, 25 वाला भी होगा। अगर 85 से आते हैं तो 10 वाला इसका 100% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 30% ये स्पॉन्सर में बढ़ता है। जिस शख्स द्वारा यहाँ पे एनरोलमेंट किया जाता है उसके हिस्से में 30% का स्पॉन्सर बोनस जाता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में एनरोलमेंट फीस का तकरीबन 55% डिस्ट्रीब्यूट होता है। 10% ये रॉयल्टी पूल में जाता है और कॉन्ट्रैक्ट का मेंटेनेंस और ऑपरेशन में 5% खर्च होता है। यानी 100% एनरोलमेंट फीस 100% उसी रियल टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं बचता है। जीरो बैलेंस, जीरो कमिटमेंट, जीरो लायबिलिटी। बात करते हैं पहले इनकम की जो था डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। मैंने फिर से एक बार मैट्रिक्स खोल दिया। $10 का एग्जांपल लेते हैं। अगर $10 का हमने पैकेज लिया है, पूल एक्टिवेट किया है और कई शख्स हमारे द्वारा अगर $10 में एंटर करता है तो उसका प्लेसमेंट हमारे लेवल 1 में लेफ्ट में हुआ था जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। उसके प्लेसमेंट होते ही उसकी एनरोलमेंट जो कि 10 यूएसडीटी थी उसका 30% यानी 3 यूएसडीटी का हमारा स्पॉन्सर बोनस इमीडिएटली जनरेट होगा यूएसडीटी फॉर्म। हमारे द्वारा दूसरा शख्स लेवल 2 में राइट में प्लेस हुआ उसका भी 30% हमारे पास आएगा। हमारे द्वारा जब तीसरा शख्स यहाँ पे एनरोल होगा तो वो लेवल 2 में प्लेस हुआ है जो कि हमारे मैट्रिक्स में भी है और हमारे लेफ्ट वाले के मैट्रिक्स में भी है, लेकिन स्पॉन्सर बोनस हमारे पास आएगा क्योंकि हमने उसको स्पॉन्सर किया।
सो हमारे द्वारा आने वाला शख्स हमारे मैट्रिक्स में कहीं पर भी प्लेस हो सकता है, पर उसका स्पॉन्सर बोनस 30% ये हमारे पास आए। लेवल इनकम मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल वन में दो एनरोलमेंट आएगी, वो किसी के भी द्वारा आ सकती है, वो शायद हमारे द्वारा आए हो या हमारे सीनियर उनके सीनियर या फिर उनके सीनियर द्वारा भी। लेवल वन में आने वाला कोई भी दो एनरोलमेंट उसकी एनरोलमेंट फीस का 5% यूएसडीटी हमें देता है। लेवल टू में चार एनरोलमेंट हर एक का 10%। लेवल थ्री में 8 एनरोलमेंट किसी के भी द्वारा आ सकती है, हर एक का 15% हमारे पास आएगा। लेवल फोर में 16 एनरोलमेंट हर एक का 25% हमारे पास आएगा। इस तरीके से एनरोलमेंट फीस का 55% लेवल में बढ़ जाता है। एक मैट्रिक्स के साथ कितना इनकम जनरेट हो सकता है? जो लेवल टू में दो एनरोलमेंट किसी के भी द्वारा आ सकती है, हर एक का 5% यानी 10% हमारे पास। लेवल टू में चार एनरोलमेंट हर एक का 10% यानी 40%। लेवल थ्री में 8 एनरोलमेंट हर एक का 15% यानी 120%। और लेवल फोर में 16 एनरोलमेंट हर एक का 25% यानी 400%। जी हाँ, 30 एनरोलमेंट का एक मैट्रिक्स पूरा होते होते यहाँ पे हमारे एनरोलमेंट फीस का 570% 6.5 गुना तक का यूएसडीटी जनरेट हो जाता है। साथियों, क्या ये मैट्रिक्स पूरा होने के बाद होगा? बिल्कुल नहीं। जिस समय जिस लेवल पे आईडी प्लेस होगा उतने का परसेंटेज यूएसडीटी हमारे पास इमीडिएटली आ जाएगा। रिपीट इनकम 30 एनरोलमेंट का एक मैट्रिक्स 30 एंट्री पढ़ने के बाद क्या होगा? इनकम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं साथी। हमारे लेवल फोर में हर एक एनरोलमेंट का हमें 25% मिलता है। एक से लेके 12 एनरोलमेंट, जो पहले 12 एनरोलमेंट आएंगे हर एक का 25% हमारे पास आएगा। 13, 14, 15, 16 आखिरी के 4 एनरोलमेंट का 25% ये होल्ड किया जाएगा। जैसे 30 नंबर का आईडी प्लेस होगा, हर एक का 25% 4 एनरोलमेंट का यानी 100% अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस होती है। 30 नंबर का आईडी पढ़ते ही ये वापस से री इन्वेस्ट होगी और जो हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका था ये फिर से ब्लैंक हो जाएगा, यानी फिर से 31st एंट्री पहली जगह पे आएगा, 32nd दूसरी जगह पे। हम फिर से मैट्रिक्स में आईडी प्लेस कर पाते हैं, किसी के भी द्वारा यहाँ पे एनरोलमेंट आती है, फिर से इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं। हम चाहे जितनी बार इसे रिसाइकल कर पाएंगे, कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए बगैर। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है, जब हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट होने को आता तो हमारे लेफ्ट वाले का और हमारे राइट वाले शख्स का भी मैट्रिक्स तकरीबन तकरीबन पूरा होने को ही आया होता। जैसे उनका भी ये मैट्रिक्स पूरा होता है, उनके भी आखिरी 4 एनरोलमेंट का 100% अमाउंट फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट में री इन्वेस्ट होती है। मतलब उनका फिर से एक नया प्लेसमेंट हमारे स्ट्रक्चर में होता है, जिन्हें हमने फिर से रेकमेंड या रेफर नहीं किया था। फिर से एक बार स्पॉन्सर, फिर से एक बार लेवल जनरेट होता है। जितने बार हमारी टीम का फुल साइकिल होगा, उनका फिर से एक नया आईडी री इन्वेस्ट होगा, फिर से हमारे स्ट्रक्चर में आईडी प्लेस होगा, फिर से एक बार नया इनकम नया स्पॉन्सर हम जनरेट कर पाते हैं। रॉयल्टी पेंशन कहा जाता है, अगर इसको हमने ठीक से समझा, क्राइटेरिया समझे, टर्म्स समझे और हमारा बजट अगर ठीक ठाक हो, हम यहाँ पे अगर शुरुआत से ही 6 पैकेज को एक्टिवेट कर पाते, यानी पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी, तकरीबन 935 यूएसडीटी के आसपास हम 6 पैकेज को एक्टिवेट कर पाते। यहाँ पे हम रॉयल्टी क्वालिफायर बनते हैं। 6 पैकेज पे 6 रॉयल्टी शेयर इशू किए जाते हैं। 7 पैकेज पे 13 रॉयल्टी शेयर, 8 पैकेज पे 21, 9 पे 30, 10 पे 40, 11 पे 51 और 12 पे 63 पैकेज को इशू किया जाता है, रॉयल्टी शेयर्स को इशू किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता? साथियों, हर बिजनेस के पीछे 10% की अमाउंट रॉयल्टी पूल में कलेक्ट की जाती है। मंथ एंड में टोटल रॉयल्टी पूल का कलेक्शन काउंट होता है, हम हमारे आईडी पर देख पाते हैं। मंथ एंड में टोटल रॉयल्टी पूल में कितना कलेक्शन हुआ है, उसके अगेंस्ट टोटल कितने रॉयल्टी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके अगेंस्ट हमें टोटल रॉयल्टी शेयर्स, यानी हमें हर एक रॉयल्टी शेयर्स की वैल्यू पता चलती है, हर एक का हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है। जिसके पास जितने रॉयल्टी शेयर्स होंगे उसको उस महीने का उतना रॉयल्टी मिलेगा। एक बार रॉयल्टी क्वालिफाई होने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए प्रोजेक्ट के टर्नओवर पे रॉयल्टी को क्लेम कर पाते हो। हम जितने ज्यादा पैकेज से एनरोलमेंट कर पाएंगे, हमारे बाद हमारे 3 एक्टिव सीनियर द्वारा, हमारी टीम द्वारा जब जब उस पैकेज को कंज्यूम किया जाएगा, परचेस किया जाएगा, उसका हमें एडिशनल इनकम बार बार लगातार जनरेट करने का मौका मिलता है। तो हमने डिस्कस किया दुनिया का पहला एकमात्र डिसेंट्रलाइज
ग्लोबल हाइपरमेट्रिक पूल प्लान, जिसके द्वारा हम हमारे रेफरल द्वारा, हमारे 3 एक्टिव अपलाइन द्वारा और हमारी 4 लेवल के डाउनलाइन द्वारा हमारे मेट्रिक्स को कंप्लीट कर पाते हैं, इनकम को जनरेट कर पाते हैं। साथियों, कुछ सवाल जो बार बार लगातार पूछे जाते हैं। पहला सवाल, क्या ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है? नहीं साथियों, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होगा। इसे इसे कहा जाएगा दुनिया का एकमात्र डिसेंट्रलाइज हाइपरमेट्रिक पूल प्लान, जहां पे हमारा एनरोलमेंट 100% रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई कंपनी नहीं है, कोई एडमिन नहीं होगा। हमारे पास जितने एनरोलमेंट हमारे 3 एक्टिव सीनियर द्वारा, हमारे टीम द्वारा एनरोल होते हैं, उसके द्वारा हमारा यहाँ पे इनकम जनरेट होगा। तो ये कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल नहीं होगा। क्या हम यहाँ पे कैश द्वारा या फिर एनएफटी द्वारा हमारा एनरोलमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे चलता है। यहाँ पे एनरोलमेंट करने के लिए हमारे पास टीथर यानी यूएसडीटी या फिर एरोटिक्स, जिसे एटीएक्स कहा जाता है, इसमें से कोई एक क्रिप्टो करेंसी होना जरूरी है। हमने यहाँ पे जो इनकम जनरेट करना है वो यूएसडीटी के फॉर्म में आता है। तो हमने यूएसडीटी को ही क्यों चूज किया? आज दुनिया में हजारों क्रिप्टो करेंसीज काम कर रही है। साथियों, इसका रीजन है यूएसडीटी ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैप के हिसाब से, और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसलिए हमने इसे चूज किया है। अगर हमारे पास यूएसडी जनरेट होता है तो क्या हम उसे हमारे बैंक में ले पाएंगे? जी हाँ। अगर हमारे पास यूएसडीटी जनरेट हुआ है और हमारे पास अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज एक्टिवेट है, केवाईसी अपडेट है, तो दिन के किसी भी समय विद इन 5 मिनट हम उसको हमारे बैंक में ले पाते हैं। क्या इसे कोई मैनिपुलेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं साथियों। क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन पर ये डिप्लॉय है। जो चीज ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय की जाती है उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाता। अगर हमें यहाँ पे नॉन वर्किंग का इनकम लेना है या फिर ऑटो कूल का मजा लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसको समझना होगा, इसके टर्म्स समझने होंगे। किस कंडीशन में ऑटो कूल आ जाता है, वर्किंग का पोटेंशियल जानना है। उसके बाद हम जितने ज्यादा पैकेज से एनरोलमेंट करेंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पे हमारे ऑटो कूल का। आखिरी सवाल, अगर हमें यहाँ पे करियर करना है, वर्किंग करना है, या सिर्फ ऑटो कूल का ही मजा लेना है तो उसके लिए क्या आइडियल अमाउंट होगा? साथियों, कोई आइडियल अमाउंट नहीं होता है। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसे कितना समझ पा रहे, आपको ये प्रोटोकॉल कितना समझ में आया है, आप कितना क्रिप्टो करेंसी को जानते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके अंदर कितने पेशेंस है, आप कितने की जोखिम ले सकते हो, इसी के ऊपर ही डिपेंड होगा। सो किसी के बहकावे में बिल्कुल ना। तो साथियों, हमने यहाँ पे डिस्कस किया दुनिया का एक अद्भुत हाइपरमेट्रिक पुल प्लेटफॉर्म एरोमेटिक्स, जिसके द्वारा कोई भी इंसान, चाहे वो हाउस वाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो, या वो शख्स जिसका बिजनेस या जॉब जा चुका है लेकिन सपने जिंदा है, ऐसा कोई भी शख्स अपने घर में बैठे बैठे इस प्रोटोकॉल को देखकर, जानकर, समझकर, अपने मन के सारे सवालों के जवाब लेकर इस प्रोटोकॉल के साथ जुड़ के अपना फाइनेंशियल जर्नी आज के आज शुरू कर सकता है।